हेलो एवरीवन। आज एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, एफआईआर कैसे लिखवाएं। देखो, जब कोई घटना होती है तो पहला अप्रोच क्या होता है कि हमें एफआईआर लिखवानी है, पर हमें यह नहीं पता कि एफआईआर लिखवाते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। पहली चीज़, ना होने के जल्दी से जल्दी समय के अंदर एफआईआर अपने नज़दीकी पुलिस थाने में लिखवाना चाहिए, क्योंकि जितना देर से आप एफआईआर लिखाओगे उतना ही ज़्यादा आपका केस कमज़ोर होने के चांसेस हैं। दूसरी चीज़, जहाँ तक हो सके एफआईआर जो उस घटना से प्रभावित हुआ है वह व्यक्ति या उसका सगा रिश्तेदार ही एफआईआर लिखवाएगा। जहां तक हो सके एफआईआर को रिटन एप्लीकेशन के फॉर्म में ही दिया जाना चाहिए। चौथा, घटना से जुड़े तुम्हारे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस हैं एफआईआर के साथ उन्हें भी लगाना है। जैसे कि अगर तुम्हारे घर चोरी हुई है तो किन किन सामानों की चोरी हुई है उसकी लिस्ट, और अप्रॉक्सीमेटली उन सामानों की वैल्यू क्या है, वो कितने की हैं, इन सारी चीज़ों का लिस्ट अपनी एफआईआर के साथ देना है। या तुम्हारे साथ कोई फिजिकल अब्यूज़ या हिंसा हुई है तो उसके चोट के निशान या घटना के समय कौन कौन से लोग मौजूद थे, ये सारी बातें अपने एफआईआर में लिखवानी है। पर कई बार ऐसा होता है कि हमें नहीं पता होता है कि कौन से थाने में एफआईआर लिखवानी है। जैसे मान लो हम कहीं घूमने गए और हमारे साथ कोई ऐसी घटना घटी तो हम अपने नज़दीक के किसी भी पुलिस थाने में जाके एफआईआर लिखवा सकते हैं। ऐसे एफआईआर को ज़ीरो एफआईआर कहते हैं। वहाँ का जो थाना है वहाँ अपने आप वह केस उस थाने को ट्रांसफ़र कर देगा जहाँ पे इस केस का ज्यूरिसडिक्शन बनता है। एफआईआर लिखवाने के बाद एक चीज़ आपको नहीं भूलनी है कि उसकी कॉपी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, जिसमें उसका केस नंबर और एफआईआर नंबर दर्ज हुआ होना चाहिए। पर सिचुएशन ऐसी आती है कि आपकी एफआईआर किन्हीं कारणों की वजह से नहीं फाइल हो पाती है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है। ऐसी सिचुएशन में सेक्शन 210 बीएनएस के तहत आपको यह अधिकार है कि आप अपनी कंप्लेन मजिस्ट्रेट के सामने डायरेक्टली रख सकते हैं, और किसी भी सर्कमस्टांसेस में मजिस्ट्रेट आपकी कंप्लेन लेने से इनकार नहीं कर सकता है। आपकी सुरक्षा के लिए ये बहुत ही बेसिक जानकारी है जो आपके पास होनी चाहिए। इसी तरह और जानकारी के लिए फॉलो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।